हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। जब एक बेटे ने माँ और बहन की बात सुनी तो उसे अपनी करने का बहुत पछतावा हुआ। भूमि रसोई में नाश्ता बना रही थी। इतनी देर में उसका देवर अंकुर उसके पास आया। भाभी, आपने कल मेरी शर्ट प्रेस नहीं करी। आप मेरा इंटरव्यू है, मैं लेट हो जाऊंगा। भैया, कल मुन्ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था इसलिए रह गई। मैं नाश्ता बना रही हूँ, आप कर लीजिए। क्या भाभी, आपके घर में होने का क्या फ़ायदा जब आप ये छोटे छोटे काम भी करके नहीं दे सकती। भैया देखिए ना, भाभी मेरी शर्ट प्रेस नहीं करके दे रही है आज पहली बार। वरुण कहने लगा। अंकुर, लाओ, मुझे दो शर्ट मैं प्रेस कर देता हूँ। तुम्हारी भाभी नाश्ता बना रही है। वरुण की माँ यह बात सुनकर चौंक जाती है। क्यों, उस महारानी को क्या हुआ है। घर के काम में ध्यान ही नहीं रहता। माँ, छोटा बच्चा है, रह गई होगी, मैं कर देता हूँ। अंकुर, उसकी माँ, दोनों ही वरुण को कमरे में जाते हुए देखते रह जाते हैं। इसे क्या हुआ अचानक। पहले तो इतनी सी बात पर भूमि के ऊपर चिल्ला पड़ता था और आज एक शब्द भी नहीं कहा। वरुण शर्ट प्रेस करने के बाद अपने बिस्तर पर दोबारा लेट जाता है। आज उसका दुकान पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। आज उसके मन मस्तिष्क में ध्वंस चल रहा था, क्या सही है क्या गलत। वरुण और भूमि की शादी को 5 साल हो चुके हैं। 2 बार मिसकैरेज होने के बाद 4 महीने पहले मुन्ना हुआ है। भूमि कितनी कमज़ोर हो गई है। मायके में 3 बहनें हैं, सबसे बड़ी भूमि है। उसके बाद 2 छोटी बहनों की शादी भी हो चुकी है। भाई की अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। उसके पापा ही अकेले कमाने वाले हैं, इसलिए भूमि मायके जाने की ज़्यादा जिद नहीं करती। जब मुन्ना हुआ था तब उसकी मम्मी ने खूब कहा था, भूमि 1-2 महीना रुक जा, तुझे आराम मिल जाएगा। पर वह 1 हफ्ता रुक कर ही आ गई थी। वह अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी। यहाँ पर मैं, मेरा छोटा भाई अंकुर और छोटी बहन निशा, जिसकी शादी को 1 साल हो गया है, और मेरी मम्मी है। मेरी शादी से 6 महीने पहले ही पापा चल बसे थे, इसलिए परिवार के लिए कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदार हो गया था। जब भूमि के साथ मेरा रिश्ता तय हुआ तब जब भी मैं मम्मी के पास बैठता तो मम्मी कहती, बेटा आजकल की बहुएं बहुत तेज होती हैं, सोचती हैं आते ही पति की कमाई पर हमारा राजपाट हो जाए, हमारे आगे पीछे घूमे। यह घर तो अब तेरे भरोसे है। यह तेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, इनकी जिम्मेदारी तेरे ऊपर ही है। मम्मी की बातों का मुझ पर इतना असर था, मैंने पहले ही रात भूमि को कह दिया था कि अब मेरे छोटे भाई बहन मेरे बच्चों के समान है और मम्मी घर की बड़ी है। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से किसी का दिल दुखे। भूमि कहने लगी, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। और सच में उसने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। कभी भी बाहर जाने के लिए, कपड़ों के लिए, मूवी के लिए जिद नहीं करती थी। जब वह माँ बनने वाली थी तो उसे कभी कभी सुबह सुबह मितली आती। काम नहीं होता तो मम्मी कहती, अरे आजकल की बहू के नाटक है, हमने क्या बच्चे नहीं पैदा करे। चूल्हे पर खाना बनाती थी तो वरुण को भी लगता भूमि नाटक कर रही है। खाना पीना अच्छे से न लेने की वजह से और पूरा दिन काम में लगे रहने के कारण उसका मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर उस पर बहुत गुस्सा हुई थी, पर भूमि ने एक शब्द भी किसी के खिलाफ नहीं कहा। और दूसरी बार भी यही बात हुई। जब वह तीसरी बार मां बनने वाली थी, डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया, अगर अब की बार आपने अपनी बहू का ध्यान नहीं रखा तो आगे इसे मां बनने में परेशानी आ सकती है। तो इस बार मां ने थोड़ा बहुत साथ दे दिया था। 2-4 महीना के लिए सफाई वाली लगवा दी थी। जब मुन्ना 2 महीने का हो गया तो उसे हटा दिया। पर मेरा ध्यान इन बातों पर ज़्यादा नहीं जाता था। मैं देखकर भी अनदेखा कर देता था कि यह तो हर बहू का फर्ज है। पर जब से निशा की शादी हुई है तब से मैंने कई बार माँ को निशा से बात करते सुना है, अरे तुम्हें क्या जरूरत पड़ी अपने नंद देवर का काम करने की, कर लेंगे अपने आप। तुम क्या उनकी नौकरानी हो, बस अपने पति को खुश रखो। तब भी मैंने बातें सुनकर अनसुनी कर दी। पर जब से पता चला है निशा माँ बनने वाली है, हम बहुत खुश थे। फिर ऐसा चांस हुआ कि मैं माँ के कमरे के बाहर कुर्सी डालकर बैठा था और माँ के फ़ोन पर निशा का फ़ोन आ गया। माँ को फ़ोन स्पीकर पर करके बात करने की आदत थी। उधर निशा माँ को बताने लग रही थी, माँ जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही किया। आपके जमाई मेरे लिए हर रोज़ सुबह नारियल पानी ला देते हैं। इन्होंने मेरे लिए अलग से दूध भी लगवा दिया है। मेरे कमरे में खाने पीने का सारा सामान ला कर रख देते हैं ताकि बार बार उठकर जाने में परेशानी ना हो। और अपनी माँ से कहकर घर में फुल टाइम मेड भी लगवा दी है। सच माँ, आपके जवाई बहुत अच्छे हैं। अरे बेटा, तुम उस घर को वारिस दे रही हो। तुम्हारी इतनी सेवा करने का तो उनका फर्ज बनता है। एक बार शुरू में कुछ परेशानी हो जाए तो औरत का शरीर खराब हो जाता है। खूब खाया पिया कर। हाँ माँ, इतने यह अपने सामने बैठकर अपने हाथों से एक सेब काट कर नहीं खिला देते, मानते ही नहीं हैं। मैंने तो बहुत अच्छे कर्म करे थे जो मुझे ऐसे जमाई मिले, किसी की नज़र ना लगे। तब से वरुण के मन में धुन चल रहा था। माँ ने मेरे मन में भूमि के लिए जहर भर दिया था। मैंने उसका कभी ध्यान नहीं रखा।
ना कभी उसकी कदर करी। इतने सालों से दिन रात काम में लगी रहती है। जब आई थी तो उसके चेहरे पर कितनी चमक थी, और यहाँ हमारे घर में सब कुछ होते हुए भी वह बिल्कुल सूख कर काटा हो गई। अब भी बच्चे को दूध पिलाती है पर पूरा पोषण नहीं मिल पाता। पर अब मैं भी अपनी गलती सुधारूंगा। फिर कुछ देर बाद मैं भी तैयार होकर दुकान पर चला जाता हूँ। शाम को आते हुए काफ़ी फ्रूट और ड्राई फ्रूट और 1 किलो दूध एक्स्ट्रा लेकर आता हूँ तो माँ कहने लगी, अरे बेटा, आज इतना सामान क्यों ले आया है? माँ, भूमि के लिए लाया हूँ। मुन्ना को दूध पिलाती है तो इस समय उसे भी अच्छा खाना पीना चाहिए। अब से हर रोज़ उसके लिए एक्स्ट्रा दूध ला दिया करूँगा ताकि घर में कमी ना पड़े। माँ, सुबह में जाते हुए पड़ोस वाली आंटी को कह गया था, उनकी मेडिकल से आकर हमारे घर में भी बर्तन सफाई कर जाया करेगी। क्यों? भूमि के क्या हुआ है? माँ, मुन्ना भी छोटा है, सर्दी भी आने वाली है, थोड़ा उसे आराम मिल जाएगा। अरे वाह बेटा, तू तो पूरा ही पत्नी भक्त हो गया। क्या करूँ माँ, अब और कोई नहीं सोचता तो मुझे तो सोचना ही पड़ेगा। उसको ब्याह कर तो मैं ही लाया हूँ तो इसकी जिम्मेदारी मेरी ही है। वरुण, बोलने से पहले कुछ तो शर्म कर ले। तेरी माँ हूँ, तुम तो पूरे जोरों के गुलाम हो गए हो। घर में तेरा छोटा भाई भी है, उसके भी खर्चे। हाँ माँ, मैंने कब मना किया? पर जो आप कह रही हो कि जोरू का गुलाम हो गया हूँ, 2 दिन पहले तो आप इन्हीं कामों के लिए जीजाजी की तारीफ करते नहीं थक रही थी। अगर उनका निशा के लिए यह सब करना गलत नहीं है तो मेरा करना कैसे गलत हो गया? भूमि भी तो मेरी पत्नी है, मेरा भी तो फर्ज है इसके लिए, अपने बच्चे के लिए। मैंने अपनी जिम्मेदारी से कभी मना तो नहीं किया, ना ही कोई फर्ज निभाने से पीछे हटा हूँ। पर अब मैं एक बेटे और भाई के साथ साथ अच्छे पिता और पति का फर्ज भी निभाऊंगा। और अपने कमरे में चला जाता है। उसके बाद उसकी माँ कुछ नहीं बोली क्योंकि वह समझ गई थी कि अगर अब वह ज़्यादा डोर खींचेगी तो कहीं बेटा अलग जाकर न रहने लगी। और वह जानती थी कि बड़े बेटा बहू के बिना वह कुछ नहीं कर सकती। भूमि ने सारा घर अच्छी तरह से संभाल रखा है। इतने सालों से घर का सारा खर्चा, बहन की शादी का, तीज त्योहार का, सब वरुण ने संभाल रखा है। अंकुर तो अभी बहुत छोटा है, उसकी शादी भी करनी है। भूमि अपने कमरे में मुन्ना को दूध पिलाते हुए सारी बातें सुन रही थी और उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे कि आज इतने सालों बाद वरुण ने उसे सही मायने में पत्नी का हक दिया है। नहीं तो अभी तक छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगता था। माँ, बहन, भाई कोई कुछ भी कह देता तो उन्हें कभी नहीं कहता, तुम्हारी बड़ी भाभी है, इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं है, तुम इससे इस तरह बात नहीं कर सकते। पर आज इतने सालों में भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरी तपस्या सफल हो गई। इतनी देर में वरुण भूमि की आंखों में आंसू गिरते हुए देखकर कहने लगा, भूमि, तुम्हारी आंखों से आंसू मैं आखिर बार देख रहा हूँ। अब हमेशा चेहरे पर हंसी होनी चाहिए। और उसे अपने गले से लगा लेता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? वरुण का अपनी माँ के सामने इस तरह बोलना क्या सही था? आपकी इस बारे में क्या राय है कि एक बेटे को अपनी माँ से इस तरह बात करनी चाहिए थी या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।